हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में। एनबीसीसी में आज बड़ी खबरें निकल करके आ रही है दो, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग निकल करके आई थी, फ्राइडे को जो तेज़ी निकल करके आई थी, उस तेज़ी ने एक बहुत बड़ा विस्फोटक ब्रेकआउट भी किया है। तो चार्ट पे बढ़िया लेवल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बाइंग करके आगे चलने के, और यहाँ पे जो टारगेट भी मुझे दिखाई दे रहे वो यहाँ पे बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पे हुई, तो यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग आपके सामने है। क्लोजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हाईलाइट करके, क्लोजिंग हुई है 55 रुपये 30 पैसे के आसपास, 6.5 रुपये पर 13.5% की भयंकर तेजी निकल करके आ रही है। तेजी के पीछे जो कारण है वो यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन बताना चाहूँगा कि कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे एनबीसीसी की कैसी रही है। मैं इनको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा ताकि मैं आपको कारोबार की सिचुएशन बता सकूँ। यहाँ देखिए एनएससी की वेबसाइट पे एनबीसीसी लिमिटेड 55 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग, हाई 55 रुपये 85 पैसे का, लो 48 रुपये 85 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी की बात करें 15 करोड़ 2,58,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 3 करोड़ 28,60,000 शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 22% के आसपास की है। तो अभी जो दो खबरें हैं उसके बारे में ही डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो खबर है वो यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे निकल करके आ रही है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनबीसी स्टॉक सोर 7% आफ्टर कंपनी इन्फॉर्म अबाउट 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो राजेंद्र चौधरी यहाँ पे थे, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको यहाँ पे उनकी एक्सपायरी हो रही थी, मतलब कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो रहा था, परंतु यहाँ पे उनको 1 और साल का एक्सटेंशन मिल चुका है, मतलब कि वो अभी भी कंपनी के साथ 1 साल और काम कर सकेंगे। और इसी बात का यहाँ पे स्टॉक प्राइस में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिला है, और यहाँ पे हमें 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये वन ऑफ द रीज़न था। दूसरा भी एक कारण है जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। क्रेडिट टू वोट ऑन एनबीसीसी सुरक्षा फाइनल ऑफर फॉर बैंक ऑफ जेपी इंफ्राटेक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जेपी इंफ्राटेक जो कि एक बैंकरप्ट हो चुकी कंपनी है, जो कि उन्होंने बैंकों ने इनको नीलामी के लिए बेचने के लिए यहाँ पे बीड लगाने के लिए सबको इनवाइट किया है, सभी रियलिस्टिक कंपनीज को। तो जिसमें जो सभी फाइनल बीड पास की गई है, मतलब कि जो टॉप 2 में चल रहे हैं वो सुरक्षा और एनबीसीसी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो आगे जा करके अभी वोटिंग करने वाले हैं, फाइनल वोटिंग करने वाले हैं, और यहाँ पे माना ऐसा जा रहा है कि एनबीसीसी का पलड़ा भारी है। अगर ये बीड जीत जाते हैं एनबीसीसी, तो यहाँ पे 20,000 पेंडिंग फ्लैट से दिल्ली एनसीआर एरिया में उसका काम चालू होगा, क्योंकि ये बैंकरप्ट कंपनी हो चुकी है। तो इसके चलते ये सब प्रोजेक्ट है वो अटक गए हैं। तो जो भी इस कंपनी को खरीद लेगा, मतलब कि ये बीड जीत लेगा यहाँ पे जेपी इंफ्रा को, उसको यहाँ पे ये पूरा का पूरा काम मिल जाएगा, और यहाँ पे वो ये जो कंपनी, मतलब कि एनबीसीसी और सुरक्षा दोनों दोनों में से जो भी जीतेगा उनको यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने का मौका मिलेगा। तो ये भी अपने आप पे बहुत बढ़िया खबर है, जिसके चलते यहाँ पे हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला। मुझे लगता है अगले वीक में अगर ये फेवर में आया, एनबीसीसी को सब वोट मिल गए, मतलब वोटिंग में एनबीसीसी सिलेक्ट हो गया, तो आगे जा कर के तूफानी तेज़ी एनबीसीसी में आती हुई देखने को मिलेगी। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा यहाँ पे जीरोधा की, ताकि मैं आपको अगले लेवल टारगेट बता सकूं और स्टॉप लॉस भी बता सकूं। यहाँ पे बात करें तो एक कंसोलिडेशन फेज था रैली के बाद, यहाँ पे देखिए काफ़ी दिन बताए, और इसके बाद फाइनली एक तगड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया था, यहाँ पे इस सबको यहाँ पे उसने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अभी जो ऊपर मुझे मैं बात करूँ तो रजिस्टेंस की बात करूँ, तो रजिस्टेंस लेवल मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अभी 61 रुपये 50 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आए तो हो सकता है शायद फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, और इसके ऊपर थोड़ा तो शॉर्ट टर्म में 68 तक के लेवल तो मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं एनबीसीसी में। तो यहाँ पे आप टारगेट मान के चलिए कि 68 का लेवल शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आ सकता है। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, अगर आप करंट मार्केट प्राइस में भी बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस 47 का लगा करके इसमें शॉर्ट टर्म के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे पीएसयू स्टॉक में वैसे भी बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइज होती जा रही है, रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा खासा बूम आ रहा है।
तो यहाँ पे 68 के टारगेट के बाद अभी सोचना है, वो आगे सोचेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सा आगे लेवल आना चाहिए। परंतु शॉर्ट टर्म के लिए तो 68 मान करके चलिए। यहाँ पे आपका जो एसएल है वो 8 पॉइंट का है, यहाँ पे जो टारगेट मिल रहा है आपको वो 20 पॉइंट से भी ज़्यादा का मिल रहा है। तो 1:4 का यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ बाइंग करने का मैं बता रहा हूँ। आरएसए का लेवल 70 का है, तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन है, तो जैसे करेक्शन आता है आपको बिल्कुल लपक लेना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो वही का वही रहेगा, परंतु आपको अगर कम प्राइस में मिला ये शेयर तो और भी अच्छा है। तो मैं चाहूँगा इन लेवलों का आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं जैसे बताता हूँ कि जिस किसी ने यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा की लिंक डाल दी है, वहाँ से जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।